एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में पहुंचे। संघ ने मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संविदा कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर सरकार का कार्यबल ही नहीं, उसका आत्मबल है। सभी का सम्मान और सुरक्षा सरकार का दायित्व है। सीएम ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की सभी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। एमपी सरकार इस साल किसान कल्याण वर्ष 2026 के रूप में मना रही है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेट लेवल फ्लावर एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ने आयोजित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्सीलेंट फूल उत्पादन के लिए किसानों को सम्मानित भी किया। सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 3 दिनों के लिए ये एग्जीबिशन खुली रहेगी। सरकार चाहती है कि राज्य के लोग आएं और इसे देखें। सरकार सभी तरह की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईएफएस सर्विस मीट 2026 और वानिकी सम्मेलन का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के रिटायर्ड अधिकारी स्वर्गीय डॉक्टर पीबी गंगोपाध्याय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। अवार्ड उनकी पत्नी गौरी गंगोपाध्याय ने लिया। डॉक्टर पीबी गंगोपाध्याय को एमपी के जंगलों की रक्षा और बेहतरी में विशेष योगदान के लिए सम्मान मिला। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शांत सरोवर तट से छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब के बाइकर्स को हरी झंडी दिखाई। अबूम झाड़ की संस्कृति को समझने और शांति के संदेश के साथ कच्चा पाल तक की यात्रा की। इस दौरान इलाके में पर्यटन के बढ़ने की भी उम्मीद है। सीएम साय ने कहा कि ऐसे पॉजिटिव और इंस्पायरिंग इनिशिएटिव की सराहना करना जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने 351 करोड़ रुपए से ज्यादा के 357 कामों का लोकार्पण किया। नारायणपुर को मिली सौगात से इलाके में सुविधाएं और मजबूत होंगी और विकास को नई गति मिलेगी। सीएम ने कहा, माओवाद के कारण ये इलाका काफी समय से विकास से दूर था। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी घर की चाबियां सौंपी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नारायणपुर के आईटीबीपी कैंपस में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ, कोबरा, बीएसएफ, डीआरजी और सीएएफ के जवानों के साथ रात का खाना खाया। मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस, शौर्य, राष्ट्र सेवा के लिए उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर में नक्सलवाद के अंत के लिए जवानों का शुक्रिया भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों के शौर्य और बलिदान से ही ये संभव हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आज अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। नारायणपुर से 21 किलोमीटर की दौड़ में 60 से ज्यादा इंटरनेशनल समेत कुल 10,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि अबूझमाड़ में धावकों का आना दिखाता है कि इलाका अब शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है। पिछले साल सितंबर में बरेली में हुई हिंसा और दंगे भड़काने की साजिश को लेकर जांच में एफएसएल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ। एफएसएल रिपोर्ट में पेट्रोल एसिड हमले की पुष्टि हुई। अब इस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में अब हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि बिना अनुमति के 26 सितंबर को तौकीर रजा ने विरोध प्रदर्शन बुलाया था और जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई थी। पुलिस वालों पर पथराव, पेट्रोल और एसिड हमला किया गया था। पटना के चर्चित नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेज दी है। सीबीआई जल्दी मामला दर्ज कर पटना पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज, साक्ष्य और अब तक की जांच रिपोर्ट अपने कब्जे में लेगी। बता दें कि नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की 6 जनवरी को हॉस्टल में तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बार फिर सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। ये मुठभेड़ किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में हो रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकी संगठन जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। बता दें कि डोलगाम इलाके के आतंकवादी 18, 22 और 24 जनवरी को भाग गए थे। सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत में 1,06,092 रुपए की कमी आई, जिसके बाद 1 किलो चांदी का दाम 2,91,922 रुपए हो गया है। तो वहीं 24 कैरेट सोने के दाम में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में सोने के दाम में करीब 20,000 रुपए तक कम हो गया है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,49,075 रुपए हो गया है।